हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी, आप दिख रहे हैं शिवानी चौहान ब्लॉग्स। आज है नवमी, आज नवरात्रों का आखिरी दिन है, यानी कि माता जो दुर्गा माता हैं वो आज घर से विदा लेने वाली हैं। तो ये हैं पान के पत्ते जो मैंने पानी में डाल के रखे हैं ताकि ये फ्रेश रहे, उनका भोग लगता है माता को। और ये हैं चने जो मैंने रात को भिगोने के लिए रख दिए थे। रसोई की सफाई मैंने रात को सारी कर दी थी, गैस को साबुन से साफ़ कर दिया था और ये चने भिगो के रख दिए थे। आज की तैयारी मैंने रात को ही कर दी थी क्योंकि आज हम कन्या जमाएंगे, इसलिए मैंने काफ़ी सारा काम रात को तैयार करके रख दिया था। अब सुबह मैं उठ चुकी हूँ और ये देखिए ये प्लेट्स मैंने कन्याओं को देने के लिए ली है। और आप देख सकते हैं सुबह सुबह अभी घर में कितनी गंदगी है, अभी मुझे सफाई भी करनी है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और साफ़ सफाई करने के बाद मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। मंदिर के पट अभी मैंने पूरे खोले नहीं हैं क्योंकि अभी कान्हा जी भी सो रहे हैं और घर के बाकी सदस्य भी सो रहे हैं। जब घर के बाकी सदस्य उठते हैं उसी टाइम मैं कान्हा जी को उठाती हूँ और उनको नहला धुला के इनकी पूजा करूँगी। पहले तो मैं नहा के खुद ही आऊँगी, उसके बाद इनकी पूजा करूँगी। माता की चौकी भी मैंने बिल्कुल इनके बराबर में ही लगाई है, तो अब ये अकेले नहीं है, इनके साथ माता रानी भी बैठी हुई हैं। अभी यहाँ पर मेरे देवर जी भी सो रहे हैं इस कमरे में क्योंकि अभी माता की चौकी यहाँ लगी हुई है तो इनको सोने के लिए बोला जाता है। अकेले माता की चौकी को छोड़ा नहीं जाता है। जब माता को अपने घर में बिठाते हैं तो उस टाइम उनके पास कोई ना कोई लेटना चाहिए। अब ये है, देखिए बाहर का नज़ारा, सुबह 6:30 बजे ऐसा है कुछ नज़ारा। सिर्फ 15 मिनट में मैं नहा कर आ चुकी हूँ। मुझे नहाने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं। उसके बाद मैंने फटाफट से साड़ी पहनी है और थोड़ा मिनिमल सा मेकअप करके आ गई हूँ मैं नीचे। अब मैं बनाऊँगी ये चने को मैं उबलने रख रही हूँ कुकर में। एक तरफ मैं सूजी भुनने के लिए रख दूँगी। इतनी सूजी मैंने इसलिए रखी है क्योंकि हमारे पास कल प्रसाद में काफ़ी सारा हलवा आया हुआ है। ये सिर्फ मैं कन्याओं के लिए भोग के लिए रखना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी सी सूजी ही डाली है। आप जिस हिसाब से बनाना चाहें अपना उस हिसाब से सूजी को डाल सकते हैं, मैंने तो कम ही डाली है। सूजी भुनने के लिए मैंने 1 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है और इसी में मैं सूजी को ब्राउन करूँगी। सूजी का कलर ब्राउन होने लगा है और चनों में भी 5-6 सीटी आ चुकी हैं। 5-6 सीटी चनों में लगानी पड़ती है, तब नहीं तो ये हार्ड रह जाते हैं, इसलिए कम से कम 6 सीटी तो इसमें आ चुकी हैं। अब मैं कुकर को खोलूँगी, इसका प्रेशर पहले निकाल देंगे, उसके बाद कुकर को खोलेंगे। एक चम्मच से चने को चेक करेंगे कि ये उबल गए हैं कि नहीं, तो हम गर्म होगा ध्यान से चेक करना, तो हम इसको तोड़कर देख लेंगे। अगर आसानी से ये टूट रहा है तो इसका मतलब कि चने उबल गए हैं। मैंने भी चेक कर लिया है। सूजी भुनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि ये मोटी सूजी है। चने को पानी में से निकाल लेंगे, यानी कि कुकर में से निकाल लेंगे। सारे चने को हम एक थाली में निकाल कर उसमें बाद में तड़का लगाएंगे और इसके बचे हुए पानी को फेंक देंगे। साथ ही साथ सूजी को भी चलाते रहेंगे। अगर सूजी को नहीं चलाया और बीच में छोड़ दिया तो वो जल सकती है और काली पड़ सकती है, जिससे कि हमारा हलवा ख़राब भी बन सकता है। इससे सूजी को बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब चने फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल लिया है और उधर सूजी भी भुन रही है धीमी आंच पर। सूजी को भूनते भूनते लगभग 20 मिनट लग गए थे। ये मोटी सूजी है तो इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है भुनने में। जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसमें से उसका कच्चापन निकल जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग और थोड़ा सा जीरा। जैसे ही जीरा चटकने लगेगा तो हम ये चने जो हमने थाली में निकाल रखे हैं, अब हम इन उबले हुए चनों को कढ़ाई में डाल देंगे।
अब जो भी चने में पानी है वो हम कढ़ाई के अंदर ही गैस पे, धीमी गैस पर सुखा लेंगे इस पानी को। दूसरी तरफ हमारा हलवा भी रेडी हो रहा है, सूजी भुनने लगी है। जैसे ही सूजी भुन जाएगी हम इसमें डाल देंगे पानी। जो पानी डालने के बाद का प्रोसेस है, हलवे में बहुत जल्दी ही उबाल आ जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है हलवा। हलवा बनने के बाद हम इसमें घी भी डालेंगे। 2 चम्मच घी डाला था मैंने हलवा बनने के बाद। हलवे की खुशबू ऊपर तक पहुंच गई और मेरी बेटी ऊपर से उठ के आ गई है, जो कि सो रही थी। आप सभी ने भी देखा होगा, जब भी हलवा बनता है तो दूर दूर तक खुशबू पहुंच जाती है उसकी। देखिए अभी मेरे चने भी रेडी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर गोले को घिसकर इसमें हलवे में डाल दूंगी और बादाम भी मैंने कट करके डाल दिए हैं, जिसका कि वीडियो में दिखाना भूल गई थी। हलवा चना बनकर रेडी हो गया और घर के सभी मेंबर्स भी उठ चुके हैं। अब सभी नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद बस पूड़ी बनाना रह गया है। उसके बाद हम अपना कन्या पूजन करके बाहर मैं खाना दे आऊँगी कन्याओं को। अब सिर्फ आटा गूंदने का काम रह गया है, जो कि आटा गूंद के मैं पूड़ी सेक कर फिर आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने भोग में क्या क्या बनाया है। आटा मैंने गूंद दिया था। अब मम्मी भी नहाकर आ चुकी हैं। मम्मी ने बोला तुम पूजा कर लो और मैं पूड़ी बना दूंगी। मेरी मम्मी यानी सासू माँ ने पूड़ियाँ सारी तल दी थी। उसके बाद हम लोगों ने पूजा करी। पूजा करने के बाद हमने थाली यानी प्लेट सजा दी थी कन्याओं के लिए। मेरे दोनों बच्चे भी उठ चुके थे। दोनों के नहाने धोने की बारी थी। अब दोनों को अपने आप नहाना था, तो मम्मी ने बोला कि तुम लोग एक एक करके नहा लो और मैंने घर में पूजा कर दी थी। अब सबसे पहले हमने माता रानी को भोग लगा दिया है, पूड़ी, हलवा और चने और नारियल का। उसके बाद हम कन्याओं की प्लेट लगा देंगे। कन्याओं की प्लेट में भी हम यही सेम सामान रखेंगे। कन्या भी देंगे और लंगूर भी। भी कन्याओं को प्लेट्स देकर आ गई हूँ घर पर और मैं भी इसी भोग को खाऊंगी। मैंने 9 दिन के पूरे फास्ट रखे थे। उसके बाद मैंने आज अपना व्रत खोला है। 9 क्या, अब की बार 8 ही दिन पड़े थे नवरात्रि के। और मैं भी इस हलवे से ही अपना व्रत खोलूँगी सबसे पहले। यही 7-8 दिन अगर खाना ना मिले तो ऐसा लगता है कि हमें जैसे कुछ खाया ही ना हो। व्रत वाला भी मतलब हम खाते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन जो हमारा खाना यानी कि मील जो हमारा प्रॉपर होता है, वो खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मेरे डेली व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा है। मम्मी अपनी दोनों बेटियों से वीडियो कॉल पर बात कर रही हैं। अब मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।